एवीएम साहब, ये तो जरा जाहिर है कि जज्बाती बातें हैं। मार दिया, लिटा दिया, भारतीय सुरमाओं को धूल चटा दी, तबाह कर दिया। जरा जज्बात को साइड पर रख के हमें ये समझाएं कि मशीन जो है, जाहिर है कि उसमें ये क्या, ये हमें इंडिया के पास सुपीरियर मशीनरी नहीं है। जो उनके पास जहाज है, रफाल है, Su-30 है, तेजस है, जिसके ऊपर वो तो तेजस के भी कहते थे कि ये शायद ऐसा तैयारा है जो JF-17 थंडर को पिछाड़ के रख देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास, यहां पर मैटर क्या किया है? इंडियन पायलट्स क्या देवर नॉट रेडी, आर दे नॉट ट्रेन्ड कि वो इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट जहाजों को उड़ाकर पाकिस्तान के साथ कुछ कर सकते, या पाकिस्तान ने बिल्कुल ही आउटस्मार्ट कर दिया है? दसॉल्त एविएशन भी सोच रही होगी कि हमने किसको अपने जहाज दे दिए, और अगर ये मामला खुदा न खास्ता 48 घंटे और जारी रहता तो उनको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाता इंडिया को। तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो जैसे हमने पहले बात की कि आपके पास मशीन कौन सी है और मशीन को ऑपरेट कौन कर रहा है। दूसरे नकी साहब, जो एरियल बैटलफील्ड है ना, बाकी भी सी की भी और उसकी भी, लेकिन एयरफोर्स हमेशा से टेक्नोलॉजी इंटेंसिव किस्म की सर्विस रही है। और अब बैटलफील्ड बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। वो डॉग फाइट वाले जमाने गए जब एक जहाज इधर एक जहाज इधर, डॉग फाइट की और गन रखी, शूट किया, वो खत्म हो गया। अब ये कंप्लीट पैकेज होती है। जो आपने सुना कि उनके 70-80 जहाज फ्लाई कर रहे थे, तो 70-80 जहाज किसी एक जगह फ्लाई नहीं कर रहे थे, पैकेजेस थी उनकी, लेकिन नॉर्थ से लेके खोखरा पार तक ऑल अलोंग इनका था। इसके मल्टीपल इसके वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपने डिसीव करना है कि वो ऑपोजिट साइड सोचती है कि ये कहां पे अटैक करेंगे, इधर करेंगे, इधर भी फिर रहे हैं, इधर भी फिर इधर भी कर रहे हैं। तो आपको वो कई दफा जिसको कहते हैं धोखा दे के, बेट दे के कहीं और अटैक करना होता है। तो इसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर मैं देख रहा था एक टर्किश चैनल के ऊपर एक इनकी क्लिप चल रही थी, और तुर्क आपको पता ही है कि हमारे करीब तरीन हमारे दोस्तों में से हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, कि जो जहां पे इनका एक जहाज गिरा, इनकी वायुसेना का जहाज गिरा, जिसको मैं उस पर भी नहीं जाता कि कौन से PL-15 से मारा, AM-9 से मारा, B से मारा, L से मारा, डजंट मैटर, वी हैव शॉट देम डाउन। ये दिस वेरी क्लियर। नहीं, बट हाउ कम? एयर मार्शल साहब, ये चीज भी दरमियान में जरूर ऐड करें, क्योंकि आप टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं इसकी। हाउ कम जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो अगर उसका रडार जमीन पे रखा है, वो क्रूज मिसाइल डिटेक्ट ना कर पाए, हम समझ सकते हैं। बट इफ इट्स एयरबॉर्न और उसको एवैक्स के ऊपर वो मुसलसल 24 घंटे फ्लाई करवा रहे हैं, उसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चल रही है, और वो जहाज PL-15 क्यों ना डिटेक्ट कर पाए, HQ-9 क्यों ना डिटेक्ट कर पाए? मैं उसी पे आ रहा हूं। इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया, और उनकी जहां से मॉडर्नाइजेशन होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो चीजें लेते हैं, वो सोर्स जो है वो आप भी जानते हैं। जो मेजर इसमें एक्शन था, वो हमारे जो एवैक्स कंट्रोल कर रहे थे, और जो हमारे ECM इक्विपमेंट थे, जो जैमर्स थे। मैं जो रेफर कर रहा था टर्किश चैनल को, वहां पे वो खातून एक क्लिप दिखा रही है जो इंडिया के अंदर का है, जहां पे रेकेज गिरा हुआ है, और लोकल्स कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा जैमिंग थी कि जमीन पे हमारे मोबाइल्स भी इतनी देर तक काम नहीं किए। अच्छा, तो देखिए, जब आपने, और क्या हुआ 4 दिन पहले, क्या हुआ था, जो राफेल है इनके, जो वापस चले गए थे 4, बिकॉज देवर ब्लाइंड, उनको देवर मेड ब्लाइंड, देवर मेड डेफ। सो और उनको देवर फोर्स टू गो बैक, ताकि वो लैंड कर जाए। तो देखिए, मैं जब कह रहा था कि बैटलफील्ड बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इसमें हमारी तरफ से भी अगर एक पैकेज फ्लाई कर रही है, उस पैकेज के अंदर जैमर्स हैं, उस पैकेज के अंदर एयरबॉर्न कंट्रोलर्स हैं, उस पैकेज के अंदर डिकॉयज होते हैं। तो आई थिंक इसमें हमारे इफेक्टिव जो हमने उनकी जैमिंग की है, उसने बड़ा मेजर रोल प्ले किया है।